हेलो प्यारो बच्चों, आपका स्वागत है देव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे फिर से। और आज आपके लिए जो नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आज हम लोग देखने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो फिर से बताते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखो बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री दो हो, जिसका डिग्री क्या हो, दो, जिसका डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बाबू क्या लिखा हुआ है? तो एक इक्वेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक इक्वेशन लिखा गया है जिसका डिग्री कितना है? दो है। जिसका डिग्री कितना है? दो है। जिसका डिग्री कितना है? दो है। इसका डिग्री के कारण इसको क्या बोल दिया जा रहा है? क्वाड्रेटिक बोल दिया जा रहा है। इक्वेशन का मतलब आपको पता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बराबर, जिसमें एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। क्या होता है? एलएचएस और आरएचएस होता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं। तो बताइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसका डिग्री कितना होता है? जिसका डिग्री दो होता है। जिसका डिग्री दो होता है। कितना होता है? दो होता है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या है कि इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जो लिखे हैं ऊपर वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशंस लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में जो भी इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ए जो बाबू ए है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए जीरो के बराबर नहीं हो जाना, नहीं होना चाहिए। अगर वो ए जीरो के बराबर हो जाता है, अगर ए जीरो के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? अगर सर ए जीरो के बराबर हो जाता है, अगर ए जीरो के बराबर होता है तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर काम ही खराब हो गया, बात ही खराब हो गया। फिर क्वाड्रेटिक यहां पर होवे नहीं करेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? लीनियर। मान लो बाबू कि ए वाला टर्म्स तुम्हारा गायब हो जाता है, ए वाला टर्म्स तुम्हारा गायब हो जाता है। फिर क्या बचा? फिर एक्स के टर्म में इसका, इस जो दिख रहा है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका डिग्री कितना दिखाई दे रहा है? वन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया लीनियर। क्या हो गया? लीनियर। लेकिन अगर ए वाला लिख देते हैं बाबू, तो इस एक्स स्क्वायर के कारण और इसका कोफिशिएंट जो है ए है, क्या है? ए, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है? तो ए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं बाबू, जिसमें कि ए जो है, ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और ए बी सी क्या हो? ए बी सी क्या हो? तो ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर जानते क्या होता है? जैसे कि हमारा हो गया 1 2 3 4, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 5, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा जितना भी है बाबू, ये हमारा रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होने वाला इक्वेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। किस फॉर्म में होता है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और ए नॉट इक्वल टू जीरो। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, सर कुछ एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बाबू देखो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। सर हाईएस्ट डिग्री कितना है? दो है। क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिग्री दो होना चाहिए, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर बात करते हैं 3x प्लस 5x स्क्वायर 6 इज इक्वल टू जीरो। सर ए क्या है? क्वाड्रेटिक है सर। डिग्री कितना दिख रहा है? ए डिग्री कितना दिख रहा है? दो। कितना दिख रहा है? दो। तो अगर दो, अगर डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री किसको बोलते हैं सर? डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर को। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन। पोलिनोमियल में इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। बाबू ध्यान दो, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। सर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं सर, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1 है। क्या है? डिग्री 1 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरत है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरत है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरूरत है क्या? कि डिग्री दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिग्री दो होना चाहिए। आते हैं
अब क्या है कि क्वेश्चंस देख लेते हैं बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है देख करके बता सकते हैं बाबू। एक क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। यहां पर देखो बाबू, यहां पर 2x² - 3 डिग्री कितना है, 2 है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी बाबू क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है, इसलिए क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक हो रहा है। यहां पर देखते हैं बाबू, इसका पावर कितना है, 2 है, यहां पर इसका पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखते हैं बाबू, यहां पर x + 1/x = x² है, क्या है, x, यहां पर सर x²। देखो अब यहां क्या है ना कि यहां से पता चल रहा है, ये हमारा सीधा सीधी इक्वेशन दे रहा है, सीधा सीधी इक्वेशन दे रहा है, तो यहां पर हमको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर इसको पता नहीं, इसको यहां पर पता करने के लिए x + 1/x = x² को पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ आप इसको देख करके क्वाड्रेटिक बोल दीजिएगा तो फिर फेरा में फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधा सीधी सॉल्व करना है। कैसे, एलसीएम ले लेंगे, x ए क्या हो जाएगा, तो ए x² हो जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x² बाबू 1, और ए जो बाबू नीचे में x है उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x3, कितना हो जाएगा, x3। अब एक बात बताओ, ए जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है x3 - x², और उधर -1 = 0। यहां पे देख रहे हो डिग्री क्या आ रहा है, यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री 3। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है बाबू, वो क्या होता है, वो होता है क्यूबिक, क्या होता है, क्यूबिक। इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है, एक कैसा इक्वेशन है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन है। फिर आते हैं बाबू, यहां पर क्या है, 3x², क्या है, 3x², क्या है, यहां पर बाबू आपका है 3x² - 2 अंडर रूट, देखिए यहां पर अंडर रूट x है, प्लस 8। तो हमारा फॉर्म क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यहां लेकिन यहां पर x जो है, यहां पर जो x है वो तो हमारा अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है, लेकिन यहां पर जो x जो है वो क्या दे दिया, अंडर रूट में दे दिया, इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसमें, ठीक है ना, ए क्या हो गया बाबू, इसको भी देख लेते हैं चेक करके। सिर्फ x² को देख करके आप क्वाड्रेटिक पता नहीं कर सकते हो, इस x² को देख करके आप क्वाड्रेटिक पता नहीं कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन करना होता है। ए क्या करता होता है, सॉल्यूशन करना होता है। चलो करके देखो बाबू, इसको सॉल्यूशन करके देखो, x² 1 का एलसीएम क्या होगा, x² होगा, ऊपर में बात समझ रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा x⁴ प्लस ए कितना हो जाएगा बाबू, x² x है तो 1 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 1 17, 17 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, x⁴ अब प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 x⁴ प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 17 x⁴। अब देख लोगे 2 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बाबू 2। यहां पर तुम लोग देख रहा होगा, यहां तुम लोग देख रहा होगा कि इसका डिग्री कितना आ रहा है, तो डिग्री सर इसका 4 आ रहा है, कितना डिग्री कितना आ रहा है, 4 डिग्री कितना आ रहा है, इसका डिग्री 4 आ रहा है। तो ए हो गया बाई क्वाड्रेटिक, क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बाबू। तो एक क्वाड्रेटिक रह गया नहीं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं। तो क्वाड्रेटिक कौन है, पहला है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चौथा इसलिए नहीं को किया है क्या बाबू, ये हमारा क्यूबिक क्या है, निकल गया, क्यूबिक निकल गया, क्यूबिक इक्वेशन निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए अंडर रूट फॉर्म में नहीं है, ए जो है bx नहीं है, ए क्या है 2√x, ए इस फॉर्म में, b √x के फॉर्म में होना चाहिए, क्या bx के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है, चलो सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलते नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कर सॉल्व। अच्छा इसको सॉल्व कर रहा है, x + 2 = 3x - 5 = 0। हमको यहां क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। एक बात और सीखो, एक बात और सीखो मेरे भाइयों, एक बात और सीखो। अगर ax² + bx + c अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, अगर एक क्या निकल के आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है, तो इसका जो जीरोस बोल सकते, या बोल सकते हैं इसका वैल्यूज, या बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसका वैल्यूज बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, और इसका क्या है बाबू, और इसका क्या रूट्स, क्या बोल सकते हैं, रूट्स कितना। तो ये देखो एक बात समझो,
अगर इसके बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कितना वैल्यूज निकाल सकते हो तुम, कितना रूट्स निकाल सकते हो, कितना सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, कितना जीरोस, बताओ। ये सब क्या है, ये सब एक टर्म से बाबू, सब जीरोज है। वैल्यूज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, है ना। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। वैल्यूज भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और जीरोस। पोलिनोमियल में क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। पोलिनोमियल में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल में हम लोग बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं, जीरोस। तो यहां से इसका डिग्री 2, इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री कितना है, इसका डिग्री है बाबू 2 डिग्री कितना है, 2। तो इसका जो वैल्यूज या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, वो कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आना चाहिए। अगर 2 से कम आ रहा है, अगर 2 से कम आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ रहे, नहीं तो आपका सॉल्यूशन गलत होगा। चलिए बाबू, यहां पर क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बात और सीखने वाली बात है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो एक कब पॉसिबल है, जब a हमारा 0 हो जाए। अगर a 0 को b से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, नहीं तो और करके लिखना, एंड नहीं बाबू, दोनों को 0 होना जरूरी नहीं है। किसी एक भी 0 हो जाता है तो क्या होगा, हमारा टोटल जो वैल्यू होगा 0 निकल के आएगा। इसलिए b, या तो b 0 रखो, नहीं तो a 0 रखो, a 0 रखो, नहीं तो b 0 रखो। चलो, तो यहां क्या हो जाएगा, a है और a क्या है, b, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और लिखाता है बाबू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। क्या लिखाता है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, 3x और -5 उधर जाकर के +5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। अब यहां पर देखो, x का एक वैल्यू और यहां भी x का एक वैल्यू, मतलब x का कितना वैल्यू, 2 वैल्यू निकल के आ, एक वैल्यू निकल के आ रहा -2 और एक वैल्यू निकल के आ रहा 5/3, 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। बात में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, क्या है इसमें बात करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 है बाबू। बात समझे, ये लोग क्या करते हैं, अगर रॉन्ग प्रोसेस, पहले बताते हैं रॉन्ग प्रोसेस क्या है। लोग क्या करते हैं बाबू, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करते हैं, 5x स्क्वायर 8x को उधर भेज देंगे, और x स्क्वायर से x स्क्वायर काट के इसको x लिख देंगे, ये 5x और ये क्या हो गया, 8 हो गया, और x इज इक्वल टू वैल्यू देंगे 8/5। तो x का कितना वैल्यू निकला, x का एक वैल्यू निकलना कितना चाहिए था, 2, क्योंकि क्या है भाई, क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो ये प्रोसेस क्या है, गलत है ना। राइट प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसेस इसको बनाने का क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। आप x कॉमन निकाल दो, ये दोनों में x है, x कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यहां से देखो बाबू, ए वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, ए भी क्या है, वेरिएबल है। तो ए क्या हो गया, ए इंटू बी वाला केस, ए इंटू बी वाला केस हो जाएगा बाबू। ए इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू तो 0 हो ही गया, और 5x इज इक्वल टू -8 है तो उधर जाकर के +8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/5। भाई यहां देखो, यहां चेक करो, x का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है, क्या, 1 निकल के आ रहा है, 0, और दूसरा कितना, 8/5। मतलब ये जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं वो क्या है, 100% राइट है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, गलत है। एक वैल्यू निकलना नहीं चाहिए था, आपका कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए था, 2 वैल्यू निकल के आना चाहिए। और आगे सवाल देखते हैं बाबू, ए वाला देखिए, यहां पर क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दे रखा है 6x स्क्वायर, क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस x और -2 इज इक्वल टू 0। आपको क्लास 9 का फैक्टराइजेशन चैप्टर आना चाहिए बाबू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले आप लोग को यह होना चाहिए कि जाकर के क्लास 9th नहीं तो क्लास 8 का जाकर के फैक्टराइजेशन, आप फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है उसको अच्छा से बना ले, फिर ए वाला चैप्टर आपको दिक्कत करेगा नहीं। क्योंकि देखिए ये सारा का सारा फैक्टराइजेशन का गेम है, किसका, फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। देखो फैक्टराइजेशन का कुछ कुछ मेथड हम बताते हैं आपको। पहले क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। मिडिल में क्या है बाबू, मिडिल में -1 है, मिडिल में क्या है, -1। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे कि -1 आ जाए, प्लस करने पर -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -12 आ जाए, कितना आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए, और क्या है बाबू, मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए। एक बात बताओ, एक कैसा नंबर है, अगर हम तुमसे डिटेलिंग करें कि एक ऐसा नंबर है, तो सर ये निगेटिव नंबर है,
क्या है, एक निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर आने का कितना तरीका है, तो सर एक ही तरीका है, दोनों नंबर से किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को निगेटिव रख दो, किसी एक को निगेटिव रखो तो किसी को क्या रख दो, पॉजिटिव। अगर दो नंबर है तो दोनों में से एक निगेटिव होता है तभी आपका क्या होगा, आपका निगेटिव नंबर निकल करके आएगा। तो चलो नंबर आपको हम देते हैं, ठीक है ना, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आएगा 12। लेकिन इसको -1 लाना है, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -1। तो -1 आज तो हम इसको क्या कर देंगे, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1। लिख लो बाबू, 6x², ये हो जाएगा -4x, और क्या हो जाएगा +3x -2 इज इक्वल टू 0। इसको सेम लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, सेम। मिडिल वाले को ब्रेक करते हैं तो ये कैसे ब्रेक हो रहा, -4x + 3x -2। यहां से बाबू कॉमन निकाल दो, इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा, तो 2x कॉमन निकल के आ जाएगा, ये बचेगा 3x -2 बच जाएगा। यहां पर बाबू 1 कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन निकलता है, 3x -2 इज इक्वल टू 0। ये बाबू ये और ये कॉमन निकल के आ रहा है, 3x -2, ये दोनों सेम है तो कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, तो ए बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू क्या, 0। एक बताओ, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, 3x -2 इज इक्वल टू 0, और 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 3x -2 उधर जाकर के +2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और यहां पर 2x और +1 उधर जाकर के -1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 कितना, 2 आ गया। तो यहां पर हमारा x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, एक आ रहा है 2/3, कितना आ रहा है 2/3, और एक हमारा आ रहा है -1/2 आ रहा है। बताइएगा कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा बाबू। बात समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये सब सवाल आराम से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, अंडर रूट वाला केस आ गया, अंडर रूट वाला केस आ गया। तो तरीका बाबू फैक्टराइजेशन का एकदम सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 4√3 है, ए x² का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -2√3 है बाबू। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3, तो 38 24 हो गया, कितना हो गया बाबू, -24 आ गया। बीच में क्या है, बीच में 5 है, बीच में क्या है, 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो सर 8 और 3 में ब्रेक करेंगे। यहां पर प्लस है, इसको प्लस रखो और इसको क्या रखो, माइनस रखो, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 4√3 x² प्लस 5 है बाबू, 5 को कैसे तोड़ेंगे, 8x -3x -2√3, और यहां पर बाबू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब कॉमन निकालते हैं, 4 और 8 में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, और x कॉमन तो होगा ही बाबू, क्योंकि x² और x है। तो यहां पर बाबू 4 का 8 बाहर, 4 का 8 बाहर, तो 2 तो रह जाएगा बाबू, और 3 रह जाएगा, √3 रह जाएगा, और एक x बाहर है तो 1 बचेगा, एक क्या हो जाएगा, प्लस 8 का 4 बाहर है तो यहां क्या रहेगा, 2, और x तो बाहर है, माइनस। एक बात बताओ, 3 है ना बाबू, 3 में क्या होता है ना, 2 को √3 छुपा रहता है, ये √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए अगर √3 कॉमन भी निकला तो क्या बचेगा, √3। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां 3 है और यहां पर √3 है, तो हमने √3 को कॉमन निकाल लिया, प्लस माइनस कॉमन निकल लिया, क्या माइनस भी कॉमन है। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो बाबू ए वाला माइनस साइन क्या चेंज हो जाता है, प्लस में, और √3 का √3 कॉमन, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, और x बाबू यहां रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं निकला है। एक क्या है कि √3 बाहर, तो क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू 0। और एक बात बताना है बाबू आपको, ये दोनों टर्म्स हमेशा फैक्टराइजेशन में सेम आता है, अगर अलग आया तो फिर क्या है, गलत है, क्या है, आपका फैक्टराइजेशन किया हुआ गलत है। तो बाबू क्या हो जाएगा, 2√3x + 2 हो गया, उधर क्या बचा, तो 4x -√3 इज इक्वल टू 0 बचा। यहां से बाबू 2√3x + 2 इज इक्वल टू 0, और a इंटू बी वाला केस से 4x -√3 इज इक्वल टू कितना, 0। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3x + 2 है तो उधर जाकर के -2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 2√3। और बात है, ये 4x है, -√3 उधर आकर के √3, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/4, कितना हो जाएगा, √3/, तो x का दो वैल्यू, x का कितना वैल्यू निकल के आ गया, x का दो वैल्यू निकल के आ गया, -2/√3, और कितना निकल के आएगा, √3/4, कितना, √3/4 बताया जाए, कहीं भी प्रॉब्लम है नहीं। अंडर रूट वाला बाबू बहुत थोड़ा सा कुछ लोग को हार्ड लगता है, लेकिन अगर प्रोसेस अगर अच्छा हो,
सीखने का तरीका बहुत अच्छा हो तो ये सब क्या होगा, आपको बहुत आसान लगेगा बाबू, ठीक है ना। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ नहीं क्या बोल सकते हैं, बहुत कुछ आपको प्रॉफिट होने वाला है। आपका 10th का सिलेबस A to Z समाप्त होगा, आपका A to Z हर एक सब्जेक्ट का, और एक गारंटी है आपको 90 और 95% दिलाने का एक गारंटी रखता है बाबू, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आपको 4x² क्या है, 4x² है आपका, क्या है 4x², क्या है 4x² है, तो और क्या है -4x और a² माइनस b² है। इसको थोड़ा सा ढंग से देखा जाए। अच्छा, अगर बोले कि x² का कोफिशिएंट कितना है 4, कितना है 4, और कांस्टेंट टर्म क्या है a² माइनस b², a² माइनस b² है बाबू। यहां पर क्या है -4 है, यहां पर क्या है माइनस, मिडिल टर्म में क्या है -4 है, समझना है। स्टेप्स क्या है, तो 4 को क्या लिख देते हैं 2 × 2 लिख देते हैं, बात समझ में। और a² माइनस b² को क्या लिख दे रहे, a प्लस बी और a माइनस बी लिख दे रहे बाबू। बोलो यहां पर क्या चाहिए, -4a चाहिए, क्या चाहिए -4a। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, क्या है दो कंडीशन, एक 2 इसको दे दो और एक 2 इसको दे दो। अगर हम बोले कि ये बाबू ये पूरा टर्म्स कैसा है, ये पूरा टर्म्स कैसा है, तो ये सर पॉजिटिव है। कैसा टर्म्स है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने का कितना कंडीशन, तो 2 कंडीशन, या चाहे तो दोनों निगेटिव, चाहे तो दोनों पॉजिटिव। अगर पूछे कि सर पॉजिटिव हमें नंबर चाहिए, क्या नंबर चाहिए, पॉजिटिव, तो इसका 2 केस, एक -a इंटू -b कटेगा, ए कटेगा तो a इंटू क्या आ जाएगा, a इंटू बी, ए भी आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। चाहे a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर लाने का 2 कंडीशन, चाहे तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो दोनों को क्या रख दो, पॉजिटिव। दोनों को निगेटिव रखो, नहीं तो दोनों को क्या रखो, पॉजिटिव रखो, तब जाकर के क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है बाबू, ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। अगर मान लो कि ऐसे ही सिंपल रखते हैं, एक 2 इसको दे दिया तो एक क्या बन गया, 2a प्लस बी बन गया। एक 2 इसको दे दिया तो क्या बन गया, 2a माइनस बी बन गया। अगर प्लस करते हैं, अगर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अगर प्लस करते हैं, अगर प्लस करते हैं बाबू ध्यान दीजिए, अगर प्लस करते हैं तो ये 2 प्लस 2a क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा, और प्लस 2a और क्या आ जाएगा -2b, a से a कट जाएगा तो क्या बचा 2 और 2a कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और क्या चीज में, पॉजिटिव में। लेकिन क्वेश्चन में हमको चाहिए निगेटिव, क्या चाहिए, निगेटिव। इसलिए क्या है बाबू, यहां पर हमको चेंज करना पड़ेगा, दोनों को पॉजिटिव नहीं, दोनों को पॉजिटिव नहीं, क्या मानना पड़ेगा हमको, दोनों को निगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, दोनों को निगेटिव मानना पड़ेगा। दोनों को निगेटिव मानने से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -2, a हो जाएगा -2b, a क्या हो जाएगा -2a और क्या हो जाएगा +2b। अब a दोनों तो कट गया, -2a कितना हो जाएगा, -4a। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। अगर अप्रोच आपका सही है ना, तो फिर आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या है बाबू, ये आपका हो जाएगा 4x², और इसके जगह पर क्या लिखना होगा, इसके जगह पर आपको a लिखना होगा, x लगा करके, x लगा करके 2a प्लस bx माइनस 2a माइनस b x, और हो जाएगा प्लस। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो a² माइनस b² है, इसको आप लिख लो a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में लिख लो, क्योंकि आपको जो है ना, जब आप कॉमन निकालो तो इसको है ना लिख सको, मतलब समझ में आए, कॉमन निकालो तो आपको समझ में आए। ये 4 है बाबू, ये 2 है, कॉमन निकलेगा, x² है, x कॉमन निकलेगा, बचा क्या, 4 का 2 बाहर तो 2 रहेगा, x² का x बाहर तो x रहेगा, -2 का 2 बाहर निकल गया बाबू, x निकल गया, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा, क्या बचा, a प्लस बी बच गया। यहां से ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी है और a माइनस बी, तो माइनस में a माइनस बी कॉमन, माइनस में a माइनस बी, अगर माइनस कॉमन निकला बाबू तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन a बाहर तो क्या बचा, 2 बचा, क्या, और x बच गया, और प्लस का क्या, माइनस, क्या बाबू माइनस, और a माइनस बी बाहर तो क्या बचा, a प्लस बी बचा, क्या बचा, a प्लस बी। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट बताएं कि जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो a वाला पार्ट और a वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो क्या है, सही है। तो ये क्या निकल गया, 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये चीज आपका कॉमन निकल गया, तो बचा क्या आपका, बचा 2x माइनस a माइनस बी, ए बचा इज इक्वल टू 0। फिर a इंटू बी वाला केस, a इंटू बी वाला केस कैसा बाबू, तो 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया ए ब्रैकेट में, तो 2x का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस माइनस उधर जाकर के a प्लस बी, तो x का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, a प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना, 2, कितना 2, और यहां से बात करें तो 2x इज इक्वल टू माइनस, यहां से एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2x क्या लिख लेते, 2x
माइनस ए माइनस बी इजिकल टू 0, क्योंकि ए इंटू बी और ए क्या चीज और में, क्या चीज में और, ए अगर ए इंटू बी 0 के बराबर तो ए इजिकल टू 0 और बी इजिकल टू 0, तो ए क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू माइनस ए क्या हो जाएगा इधर प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए, यहां से x का वैल्यू बताया जाए, x का वैल्यू बताए तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए। यहां से कहीं प्रॉब्लम आपको, यहां से क्या निकल गया 4 का 2 कॉमन, माइनस निकल गया बाबू, ठीक है, यहां से माइनस तो प्लस माइनस में चेंज हो गया, बहुत अच्छा। तो ये आपका निकल गया a प्लस बी और एक माइनस में आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए यहां पर माइनस, यहां पर क्या है बाबू, यहां पर आपका माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही हम देख रहे थे, यहां पर क्या होना चाहिए ए माइनस बी का 2 होना चाहिए। बताइए कहीं भी आपको प्रॉब्लम आया तो बताइएगा। तो देख रहे हैं कितना आसान है, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी के लिए क्या है बाबू कि आप मेहनत करते रहे और वीडियो से बने रहिए, लगातार आपको, है ना, लगातार वीडियो पे वीडियो आते रहेगा और आपको क्या है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है बाबू इस प्लेटफॉर्म से। तो ठीक है, थैंक यू देव क्लासेस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।